फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे माइक्रो कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम। इससे पहले वाली वीडियो में मोनोलिथिक पढ़ा था, उससे पहले हमने पढ़ा कर्नल। कर्नल का दूसरा टाइप है ये माइक्रो कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका सबसे पहले मैं आपको नोट से पहले कुछ समझाना चाहता हूँ, उसको समझो, देन आपको ये फिर इजी लगेगा। देखो क्या होता है, हमने यहाँ पे क्या होता है ना, माइक्रो कर्नल में क्या होता है, ये जो यूजर इंटरफेस होता है, इसके पास हमारे मेन सर्विस यहाँ होते हैं। ये जो होता है ना यूजर इंटरफेस, यहाँ पे होता है मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट एंड ऑपरेटिंग आईओ सिस्टम्स, जो भी है मेन सिस्टम को यही मैनेज करेगा। यानी कुछ इसेंशियल पार्ट होते हैं जैसे शेड्यूलिंग या फिर कर्नल, ठीक है। कुछ जो पार्ट होते हैं वो ये करेगा, देन ये हमारे पास जाएगा हमारे हार्डवेयर के पास, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे कर्नल के पास कुछ इसेंशियल पार्ट रहते हैं, बाकी पार्ट कहाँ रहता है, यूजर इंटरफेस के पास रहता है, ठीक है। बट मोनोलिथिक में क्या था, सब कुछ कर्नल के पास था, बट यहाँ पे हमने कर्नल को कुछ ही पार्ट हमने दे रखा है, ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ ही सर्विस या कुछ ही कंपोनेंट यहाँ पे हमने दे रखा है कर्नल को ऑपरेट करने के लिए, और बाकी यूजर्स के पास है, ठीक है। तो अब हम अपने नोट्स के हिसाब से पढ़ते हैं कि नोट्स में हमने क्या लिख रखा है। तो देखो, इस नोट्स ये जो नोट्स है आपके एग्जाम्स में, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, आपके इंटरव्यू में हेल्प करेगा। तो इस नोट्स का स्क्रीनशॉट ले लो या फिर सेव कर लो, ताकि बाद में आपको याद रहे। माइक्रो कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम, a microkernel operating system is a type of kernel design in which only the essential service, यहाँ पे इस बात को ध्यान दो, इसी essential service are kept in the kernel space। यहाँ पे डायग्राम में देखो, कुछ ही स्पेस, कुछ ही जो सर्विस है हमने कहाँ रख रखा अपने कर्नल स्पेस में। ये जो माइक्रो कर्नल है यही हमारा कर्नल है यहाँ पे, ठीक है। देखो आईपीसी, शेड्यूलिंग, मेमोरी मैनेजमेंट एक्सेट्रा कुछ ही हम यहाँ पे रखेंगे। ओनली एसेंशियल सर्विस आर कीप इन दी माइक्रो कर्नल्स के अंदर, ठीक है ना। और जो बाकी का जो है सर्विस रन्स इन द यूजर स्पेस, जैसे कि फाइल सिस्टम मैनेजमेंट, डिवाइस, नेटवर्क सिस्टम, अदर जितने भी मेन है हमने कहा रखा यूजर इंटरफेस में रखते हैं, ठीक है। Other services are moved to the user space, हमने देख लिया। The microkernel provide only the basic mechanism for the communication between user programs and system service, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात देखते हैं कि किन-किन बातों पे ध्यान रखता है। द कर्नल कंटेन ओनली मिनिमल सर्विस, मतलब यहाँ पे जो है हमारा कर्नल वो कुछ ही ऑपरेशंस, कुछ ही जो सर्विस है उसको अपने हैंडल करेगा। बाकी किसको दे देगा, हमारे बाकी यूजर्स को दे देगा, यूजर इंटरफेस को रखने के लिए, ठीक है। आप इसको इरेज कर दे ताकि आपके स्क्रीनशॉट खराब ना हो, ठीक है। देन क्या है, सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या, अदर सर्विस लाइक फाइल सिस्टम, डिवाइस, ड्राइव, नेटवर्किंग एक्सेट्रा रन इन द यूजर स्पेस एज सेपरेट सर्विस, ठीक है ना। उनके यूजर्स में होगा एज अ सेपरेट, फाइल सिस्टम अलग होगा, डिवाइस अलग होगा, जैसे यहाँ पे डायग्राम में आपको दिख रहा है ना, सब कुछ सेपरेटली रन हो रहा है। थर्ड पॉइंट क्या है, कम्युनिकेशन बिटवीन सर्विस एंड कर्नल इज डन यूजिंग द मैसेजिंग पासिंग। मतलब अगर मुझे इस कर्नल में किसी को फाइल सिस्टम की नीड है, तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करके यहाँ से जा सकता है। फिर अगर उसको जरूरत है तो यहाँ से कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, मतलब आपस में ये मैसेज के थ्रू या स्विचिंग के थ्रू बातें कर सकते हैं। मोर मॉड्यूल्स आर इजियर टू एक्सटेंड, मतलब इसी तरह हम और भी यहाँ पे मॉड्यूल को ऐड कर सकते हैं और इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। इफ अ सर्विस क्रैश द होल सिस्टम डज नॉट क्रैश, अगर मान लो कर्नल में कोई सिस्टम क्रैश हो जाता है, तो पूरा सिस्टम को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ओनली कर्नल को ही इफेक्ट पड़ेगा, जिससे हमारा पूरा सिस्टम सेफ बच सकता है। यही एक क्या था, डिसएडवांटेज था हमारा मोनोलिथिक में, और ये माइक्रो कर्नल में हमारे पास एडवांटेज है। यहाँ पे जो फाइल्स हैं अलग अलग है, यूजर्स के पास अलग है और माइक्रो कर्नल्स के पास अलग है। अगर माइक्रो कर्नल्स में कुछ भी क्रैश होता है तो उसका यूजर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कर्नल पे इफेक्ट पड़ेगा और इसको हम दोबारा ठीक कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा एडवांटेज डिसएडवांटेज। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं एडवांटेज का। मोर रिलायबल, यानी फेलियर और सर्विस डज नॉट क्रैश द सिस्टम, अगर मान लो कुछ भी फेल होता है तो कोई सिस्टम पे कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसको हम बाद में ठीक कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, मोर सिक्योर है, सर्विस रन इन यूजर स्पेस विद लिमिटेड एक्सेस, मतलब जो भी हमारा सर्विस रन कहाँ पे होगा, हमारा यहाँ पर सर्विस होगा यूजर स्पेस में रन होगा, ठीक है। देन हमारा थर्ड पॉइंट क्या है, ईजियर टू मेंटेन एंड एक्सटेंड, हम इसको इजिली क्या कर सकते हैं, मेंटेनेंस कर सकते हैं और एक्सटेंड कर सकते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग, जितनी हमारी जरूरत है। बेटर प्रोबेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी सॉरी, क्या है हमारे पास यहाँ पे बेटर पोर्टेबिलिटी है कि इसको हम आराम से, मतलब इजीली क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं एंड हैंडल कर सकते हैं। डिसएडवांटेज की बात देखते हैं, डिसएडवांटेज क्या है, परफॉर्मेंस इज स्लोअर, मतलब परफॉर्मेंस स्लो क्यों होगा, मैंने बताया ना यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगा। जो हमारा मोनोलिथिक था वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग नहीं था, क्योंकि सब कुछ कर्नल के पास था, बट यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगा।
परफॉर्मेंस इज स्लोअर देन मोनोलिथिक कर्नल ड्यू टू द मैसेजिंग पासिंग बिटवीन यूजर स्पेस एंड कर्नल स्पेस। मतलब इनको कुछ मैसेज पास करने पड़ेंगे, कुछ नीड पड़ेगी तो वहां से लेना पड़ेगा, अगर यहाँ पे नीड पड़ेगी तो यहाँ से लेना पड़ेगा। मोर कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, इसी कारण ये कुछ इसके डिसएडवांटेज है जो आप अपने पेपर्स में लिख सकते हो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में। अगर शॉर्ट फॉर्म में आपको याद रखना है, वन शॉट में नोट्स में इसको इंपॉर्टेंट डाल के लिख सकते हो। माइक्रो कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम्स कीप्स द कर्नल स्मॉल एंड इज सिंपल बाय द इंक्लूडिंग ओनली द बेसिक सर्विस। ठीक है, माइक्रो कर्नल क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नल्स में बेसिक सर्विस को स्टोर करता है। ऑल अदर सर्विस रन इन यूजर स्पेस एंड सेपरेट सर्विस एंड कम्युनिकेट विद द कर्नल यूजिंग मैसेज एंड पासिंग। ठीक है, इस तरह हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लो, क्यूएनएक्स है, माइनेक्स है, मैक्स है एंड एल4 है। ये कुछ एग्जाम्पल है हमारे माइक्रो कर्नल्स के। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ, आप इसको अपने नोट्स या स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। और देन अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्डइन के लिंक है, वहाँ पे आप कम्युनिकेट करके मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।